हेलो। 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 हेलो, गुड इवनिंग भैया। बेटा वो क्लास में नहीं आया। क्या? क्लास ओपन हो चुकी है बेटा। ये हाँ जी, हाँ जी, ये इसी पे तो ज्वाइन करनी है ना? हेलो। 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 हाँ जी भैया, आवाज़ आ रही है? हेलो। 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 हेलो भैया, आवाज़ आ रही है? हेलो। 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 हाँ बेटा आवाज़ वो आ रही है अभी भैया? माइक कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। 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 आवाज़ आ रही है भैया? हेलो। हेलो। बेटा आवाज नहीं आ रही। आ रही है भैया, मैं वही पूछ रही थी, आ रही है नहीं आपको? एक मिनट, एक पे नहीं आ रही है ना। ये माइक ये कनेक्ट करता हूँ अपना ब्लूटूथ है ना। हुँ, क्या? हेलो। हेलो, आ रही है भैया अब आवाज़? हेलो। हेलो भैया, आवाज़ आ रही है? मेरे को बेटा आ रही माइक है। में नहीं आ रही, माइक चेक कर रहा हूँ। माइक चेक कर लो ना। हेलो। हेलो, अब आ रही है आवाज़? हेलो। 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 आ रही है आवाज़? ब्लूटूथ से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा। एक मिनट बेटा ब्लूटूथ चेक कर रहा हूँ, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो। 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 हेलो, आ रही है आवाज़? हेलो। हेलो, हाँ जी भैया। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? बेटा मेरे को तो तुम्हारी की उसमें आ रही है, पर इस ब्लूटूथ में आवाज नहीं आ रही है।
मेरे को तो आपकी आ रही है। ब्लूटूथ में क्या? हेलो। 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 बेटा ये माइक में आवाज क्यों नहीं आ रही? एक मिनट बेटा, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? हाँ जी। सेटअप चेक कर लूँ। हेलो। 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 हेलो, आ रही है मेरी आवाज़? बेटा उसमें स्पीकर्स में नहीं आ रही है, वो चेक कर रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा है। चलो मैं दूसरे लेके आ रहा हूँ, उससे कनेक्ट करता हूँ, है ना? हाँ जी। एक मिनट अभी आए। हेलो। 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 हेलो, आ रही है आवाज़? बेटा हेलो। हाँ जी भैया। आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या चक्कर हो गई? हेलो। 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 हेलो, आ रही है भैया आवाज़? क्या हो गया यार?
हेलो। हेलो। हाँ बेटा, अब आ रही है ना? हाँ जी। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटा कल वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ गए थे? हाँ जी। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 डी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12 डी। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, Yes. इवैल्यूएट। फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 5 ए स्क्वायर माइनस 3 को इवैल्यूएट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इसका आंसर बताना स्क्वायर, है ये बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस क्या लिखा है? माइनस के बाद बेटा 3 है। ए स्क्वायर प्लस 5 और ए स्क्वायर माइनस 3। ठीक। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 माइनस ए बी ए प्लस ए बी। नेक्स्ट है 5xy माइनस 7xy प्लस 9। इनको सॉल्व करके बताओ बेटा। हाँ जी। हुआ बेटा? कर रही हूँ। अच्छा। नहीं हुआ नहीं हुआ। बेटा। ए स्क्वायर प्लस 5 ए स्क्वायर माइनस 3, क्या आइडेंटिटी लगा रही है इसमें? आइडेंटिटी हम बेटा इसमें इसकी। सिंपल है, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, हाँ वही फिर इसका वही कर। मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। इतना सिंपल है। ये देखो, एक स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 4, यानी ए स्क्वायर है ए स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? ए 3 ए स्क्वायर, फिर प्लस 5 ए स्क्वायर, फिर 5 3 जा 15 माइनस का। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? ए की पावर 4, तो क्या बचेगा? प्लस का 2 ए स्क्वायर
माइनस का 15 एक समझ में आ गया? एक मिनट। सही। हाँ, एक मिनट लिख लीजिए। मेरे को ये एकदम से आ नहीं रहा है इसे। नहीं समझ में आया? नहीं। ये देखो बेटा, नंबर देखना, मैं फिर से कर रहा हूँ, है ना? इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही तो होगा। हाँ तो यही बात है कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई -3 से, हाँ फिर हमने किया 5 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से, तो क्या आ गया? हाँ। ठीक है फिर फिर हमने इसको 5 का मल्टीप्लाई किससे किया? -3 से, कितना आ गया? 15 माइनस का। हाँ अब सिंपल पावर में क्या एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर इंटू ए की पावर बी। तो इसको हम जब देखो बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है मल्टीपल में? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी। एक बार फिर से। बेस सेम होते हैं मल्टीपल में तो हाँ पावर क्या होती है? तो हम कॉमन ले नहीं, एक सेकंड, कॉमन ए बेस की सेम है। पावर ऐड, हाँ बेस सेम होते हैं, पावर ऐड होती है, 2 + b होते हैं। तो ऐसे तो ये किया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है, सेम बेस है, हाँ तो इजिकल टू ए 2 + 2, यानी कि ए की पावर 4। ये रूल पढ़ा है? क्या? पढ़ा है बेटा आपने? ये रूल आपने पढ़ा है? हाँ ये पढ़ा है। हाँ जी। तो बेटा तो ये देख लो, ए की पावर 4 आ रहा है, फिर हमने ये इसको देखो 3a² और माइनस का था प्लस का 5a², है तो कितना बचेगा? 2a² ठीक। और -15। अब एक चीज देखना, x + y है ना, a + d, अब इनका मल्टीप्लाई करके बताना कितना आता है बेटा? कर ये आइडेंटिटीज मेथड से ना। नहीं सिंपल, हाँ आइडेंटिटी मेथड से, या सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन करके बताओ मुझे क्या होगा। मतलब हम कर रहे हैं जैसे 2 करते हैं, जैसे 2 आता है, ठीक है? ऐसे ये एक 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 वैल्यू ये है, एक ये, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करना है तो कैसे करना है? इसका एक्स ए प्लस एक्स हाँ बी हाँ, प्लस वाई बी प्लस वाई ए। तो मीन्स x इंटू ए प्लस x इंटू बी एक्स इंटू बी प्लस y इंटू प्लस ए वाई इंटू बी ए सॉरी इंटू बी। प्लस वाई इंटू बी। हाँ मतलब जी। फर्स्ट के टर्म का इन दोनों से मल्टीप्लाई किया पहले, फिर सेकंड टर्म का इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। हाँ जी। समझ में आ गया बेटा? आज ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, कर। ठीक है? हाँ जी। मैं 1 मिनट के लिए अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ, है ना बेटा? आप करके दिखाओ। ठीक।
हेलो, हेलो। हो गया बेटा? हाँ जी, कर रही हूँ। क्या आंसर आया बताओ सेकंड वाले का? सेकेंड वाले का आ रहा है 32 माइनस हाँ 4ab बेटा, माइनस गलत आ रहा है। माइनस देखो, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितना आ गया? 32। फिर देखो 4 का मल्टीप्लाई ए बी से करेंगे तो प्लस का 4 ए बी आएगा ना। क्या कैसे? 4 का हेलो। हाँ बेटा, 4 ए बी है ना, माइ प्लस हाँ का 8 ए बी है। इस हाँ इस 4 का पहला मल्टीप्लाई किया 8 से, हाँ जी। फिर इस 4 का मल्टीप्लाई किया ए बी से। ये प्लस हाँ का, ए प्लस का तो प्लस में तो आएगा 4 ए बी। हाँ सब फिर इस माइनस ए बी का 8 से किया तो माइनस 8 ए बी। हाँ। फिर उसके बाद फिर माइनस माइनस ए ए बी। बी का, हाँ, तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो हाँ क्या हो जी। जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बट ये जैसे सेकेंड स्टेप में 32 प्लस 4ab माइनस 8ab माइनस ए बी स्क्वायर आ रहा है, तो 32 तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद हम 4ab माइनस 8ab करेंगे तो फोर ए माइनस बी, 4ab अच्छा अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ हाँ, सही 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 हाँ सही जी। बेटा। माइनस का जी 4 ए जी। बी, हाँ जी। सही और है बेटा, माइनस 4 ए बी माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैंने ए बी ठीक है, स्क्वायर लिख दिया था। हाँ जी। ठीक है। ए स्क्वायर बी से ए बी का इसको होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, हाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं 30। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो बेटा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 4 ए बी और माइनस का 32, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, हाँ जो आंसर आया वही है। ठीक है, हाँ जी। इसी समझ में आ गई। अब हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। 5xy माइनस 7xy प्लस 9। फाइव एक्स वाई इंटू 7xy प्लस का 5xy इंटू 9। पहले इसका इससे किया, फिर इससे इसका किया, प्लस माइनस 7 का मल्टीप्लाई फिर कैसे कर रहे हैं हम? 7xy से माइनस 7 इंटू 9। ये चीज समझ में आ गई बेटा? तो इसका जो आंसर आएगा आपका, वो आएगा आपका, ये आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 35x² y² माइनस का 4xy माइनस का 63। सही है। कर रहे हैं 6। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? हाँ जी। आंसर निकल आए ना? हाँ निकल आया। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। कर रहे हैं। One, evaluate 1.6x plus 0.7y
1.6x माइनस 0.7y को इवेल्युएट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, डी पार्ट। m+3 m-3 m square plus 9, and third one is 3x plus 4y 3x minus 4y 9x square plus 16y square। करके दिखाओ बेटा तीनों क्वेश्चन। आ रहा है बेटा? जी कर रहे हो, एक मिनट निकल रहा आइडेंटिटी बताओ कौन सी लगेगी? है। आइडेंटिटी इसमें लगेगी a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी a माइनस बी। ठीक बेटा, मतलब x प्लस वाई x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा था, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, 1.6x प्लस 0.7y 1.6x माइनस 0.7y ये दे रखा है ना। ये देखो ये x प्लस वाई x माइनस वाई, तो x की जगह हम क्या रखेंगे? 1.6x पूरा रखेंगे और y की जगह हमने क्या मान लिया? पूरा 0.5। क्या हो जाएगा? 1.6 का 6x का स्क्वायर माइनस 0.7y का स्क्वायर, क्लियर? तो कितना? 1.6 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256, और 2 पॉइंट हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर होगा तो 6 के बाद 2 पॉइंट ये आ जाएगा। ये समझ में आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 7 7 जब 49 होता है, 0.0 2 के बाद लगेगा वाई स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। नेक्स्ट करो।
हुआ। कर रही हूँ। और बेटा एक बात सुनो, मंडे को हाँ इसी जी। चैप्टर का हाँ मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट लूंगा। मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा और टेस्ट पेपर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। ठीक है। और आप वीडियो, संडे को नहीं पढ़ाएंगे ना? संडे को। क्या बेटा, संडे को नहीं पढ़ाता संडे। बेटा। सुनो बेटा, हाँ जी ठीक है। मंडे को ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, और वीडियो ऑन होना चाहिए आपका, और मेरे सामने आप टेस्ट दोगे, ठीक है। ठीक ठीक है, शेड्यूल भेज दूंगा। है। हाँ। ठीक है बेटा। क्वेश्चन हो गया। कर रही हूँ। इसका आ रहा है M4 माइनस 81 सेकेंड में। एम एम 4 n to power 4 माइनस 80। ओके बेटा, सही आ रहा है। देखो कैसे किया गया है, m+3 m-3, ये तो आपका बन गया m² -3 का स्क्वायर, और हमारे पास m² +9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं m² +9 -9 और m² +9, ठीक है। अब इसका फिर से ये बन गया a+b a-b वाला फॉर्मूला। हाँ। लिखेंगे m² का स्क्वायर माइनस 9² का, सॉरी 9² है ना, हाँ। क्या हो जाएगी m⁴ -51। 80। क्लियर। हाँ जी। थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सेम उसी बिहाफ पर है। कर। हाँ जी। इसका आंसर है 81 x to power 4 81 x⁴ माइनस 256 y पे पावर 4। 256 बेटा सही आंसर है, करेक्ट है, ठीक है।
समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं ना? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करना बेटा। एक्सपेंड फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x-4y प्लस 5z का स्क्वायर। एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका 5x प्लस 3y का क्यूब। कर रही हम्म। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हाँ याद है जी ना? बस। हाँ जी याद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हाँ जी याद वही कर। ठीक है। अब इसमें a की जगह हमारा दे रखा है 3x, b की जगह दे रखा है -4y और c की जगह दे रखा है हमारा 5z। ठीक है। इनको हाँ पुट जी। करो, वैल्यू आंसर निकालो। आ जा। हो गया बेटा? एक सेकंड में सो। हाँ जी याद है। इसका है 9x² प्लस 16y² हाँ, प्लस 25z² 9x² प्लस 16y² प्लस प्लस 25z² 25z z²। स्क्वायर। फिर है -24xy ठीक है। -40yz ठीक है। प्लस 30zx। गुड बेटा, सही है आंसर। ठीक है, करेक्ट है। दूसरा। हाँ, दूसरा करो।
ये से निकल जाएगा ना, इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसको लिख लेंगे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले सकते हैं ना, ए प्लस बी। ए इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको 5x एंड बी इज इक्वल्स टू दे रखा है 3y। हाँ जी, आ गया आंसर। हाँ बेटा कब बताओ। 125x³ 125x³ प्लस 27y³ 27y³ प्लस 125x²y। बेटा 125 है कि कुछ एक और है? सेकंड सर, एक मिनट, ये गलत कर दिया। 15x²। 45 का 5 से मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, वही कर, हाँ जी, 225 आएगा सर, 225 टू x²y 225x²y हाँ, एक गलत लास्ट में 45 का मल्टीप्लाई करो, 45xy का मल्टीप्लाई करो 3y से। 135 xy स्क्वायर एक्स वाई ओके बेटा ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, हाँ जी, सही है बिल्कुल, है ना। अब करना अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ना, हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। नहीं, केवल आइडेंटिटी समझ में आना चाहिए, आइडेंटिटी सही है तो क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 12th बी के मतलब है क्वेश्चन, इफ a plus b plus c equals to 11 and a square plus b square plus c square equals to 81, then find ab plus bc plus ca। इसको करके दिखाओ। कुछ समझ में आ रहा है कैसे हुए, हाँ जी, कुछ आ आइडिया? रहा है सर, हाँ जी, आ रहा है करो सर। करो। आंसर 40 आ रहा है, गलत आ रहा है बेटा। गलत आ रहा है,
तुमने डिवाइड करना भूल गई 2 का। हाँ डिवाइड करके कर बताओ, है ना। 40 हाँ इक्वल जी टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी आया होगा 20 है आपका। 20 हाँ है 20, इसका आंसर आया है। ये ए प्लस बी प्लस सी का आपने वो लगाया हाँ होगा, ठीक है। हाँ जी ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। हाँ जी इसकी वैल्यू तो आपको 11 दे रखी है यानी स्क्वायर। हम्म, ये आपको 81 दे रखा है हाँ प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हाँ जी अब इस 81 को आप इधर लिया है, तो ये 121 माइनस 81, हाँ तो ये 10 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। सी प्लस हाँ जी ये आपका बचा 40, सॉरी 40, हाँ जी तो ये 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। हाँ जी इसका डिवाइड इसमें दे दो, तो ये हो जाएगा 40/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो क्या हो गया 20। 20 सही है बेटा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ जी क्वेश्चन लिखो बेटा। इफ 5x minus 4y equals 7 and x comma y equals to 8, find 125 x cubed minus 64 y cubed। ये कैसे होगा? हाँ जी समझ
वाला नहीं आ रहा मेरे को। एक मिनट करा रहे हैं बेटा, थोड़ा एक आपका होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, वो करा रहा हूँ मैं ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना बेटा, ये कल करके देना, मतलब मेरे को सेंड कर देना कल करके। हाँ जी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन करके देना कल, है ना। हाँ जी, एक मिनट, वो ये मैं वाला क्वेश्चन, लिख रही हूँ, मैं वो लिख हाँ रही हूँ। बेटा वो ये, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हाँ जी। ये जब भी आप ऐप खोलते हो ना, ऐप ओपन करते हो, हाँ। तो स्टडी मटेरियल लिखा होता है, स्टडी मटेरियल। उस स्टडी मटेरियल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाली पीडीएफ आपको उधर मिल जाती है। ठीक। ठीक है, नहीं तो अभी लिख लेना, अभी मैं पहले ये क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद ये लिख आप नोट डाउन कर लेना, है ना। हाँ जी। ठीक है, मैं करा रहा हूँ, है ना। 1 सेकेंड। क्या क्वेश्चन था बेटा? 5x-4y ना, ये देखो 5x-4y तो आप होल क्यूब करके देखो। हमें वैल्यू पूछी थी 125x3, तो इसका क्यूब करेंगे 5 का तो 125 क्यूब आएगा, और 4y का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 64y क्यूब आएगा। ये तो पता चल गया कि मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये वैल्यू आएंगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 5x का क्यूब -4y का क्यूब -3 इंटू 5x इंटू 4y ब्रैकेट में 5x-4y। क्लियर? एक आइडेंटिटी बताई थी ना मैंने, a माइनस बी का होल ये क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये आइडेंटिटी लग गई है इसमें ना। तो अब ये देखो, इसकी जगह क्या वैल्यू दे रखी है, 7, यानी 7 का क्यूब इज इक्वल टू 125x³ माइनस 64y³ माइनस 60xy 5x-4y। ये समझ में आ गया? हाँ जी। ये 7 का क्यूब यानी 343, 125x³ माइनस 64y³ माइनस ये 6xy। ये 64 इसकी वाई स्क्वायर माइनस 6xy कैसे आया है? और ये हेलो। एक मिनट मैंने यहाँ गलती कर दी है। 3 5 जा 15, 15 4 जा 60 आएगा बेटा, 60 हाँ, 60 एक्स 60 स्क्वायर वाई होगा शायद। 60 एक्स, सॉरी 60 एक्स वाई होगा, सॉरी। हाँ, 60 60xy आएगा बेटा, हाँ जी। 60xy है ना, ठीक है, हाँ। हाँ जी। 60xy।
इंटू 5x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है 7, हाँ ये दे रखा है। हाँ अब जी एक्स वाई की वैल्यूज को पुट कर देंगे 343 इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब माइनस 64, एक मिनट बेटा, 64 वाई क्यूब हाँ माइनस 60 इंटू 8 एक्स वाई की जगह पुट कर दो 60 इंटू इंटू 7। 60 इंटू 8 कैसे? बेटा ये देखो ऊपर, ठीक है एक्स वाई ठीक ठीक है। है। हाँ जी 343 इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है, तो पहले तो ये लिख दो 125 एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब, इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3360 वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी, है ना। अब ये देखो ये 343 माइनस इधर जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 343 माइनस 3360 इक्वल टू कितना वैल्यू पूछी गई थी 125 एक्स क्यूब माइनस का 64 वाई क्यूब। ये चीज समझ में आ गई बेटा। हाँ जी इसको एक मिनट, ये माइनस था ये प्लस होगा, है ना, प्लस ये प्लस होगा, एक सेकंड प्लस ये कैसे? माइनस है ना, माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, हाँ जी ठीक तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 3703 हाँ इक्वल्स टू जी 125 एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। यही पूछा गया था ना आपसे, तो इसकी हाँ वैल्यू निकालो, है ना, तो ये वैल्यू आ गई इसकी, क्लियर। हाँ जी अब बेटा ये नोट डाउन कर लो, है ना, वो भी नोट डाउन कर लेना, पहले ये नोट डाउन कर लो फिर वो कर लो। ठीक उतार लिया ये वाला क्वेश्चन, है। क्या? ये वाला हाँ नोट जी डाउन कर मैंने लिया, हाँ जी हाँ कर लिया ये वाला कर लो। कर लिया नोट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये वाला भी नोट डाउन कर लो। कर लिया। ये कल मेरे को सेंड कर देना करके, है ठीक ना। हाँ जी कल डेट क्या है, हाँ हो गया कल डेट है आपकी 1। तो कल सबमिशन डेट है ना इसकी, इसको कल करके मेरे को दे देना, ठीक है बेटा। और मंडे को आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट का शेड्यूल मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी ओके बेटा, कर लिया नोट डाउन मैंने। ठीक है ठीक है। और कभी भी कोई जैसे कोई चीज छूट रही हो ना, तो इसी ऐप में स्टडी मटेरियल आता है, जब आप ओपन करोगे तो उसमें आपको वो जितने भी ये नोट्स आए ना अभी तक हाँ रिकॉर्डिंग, पीडीएफ और ठीक रिकॉर्डिंग मिल जाए। ठीक